नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं जिसको काबू करने के लिए पुलिस को बारात की बस का सहारा लेना पड़ा था। उसका जरायम की दुनिया में सिक्का चला करता था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है तेजपाल गुज्जर की। अमीश राय मेरठ वर्तमान जिला बागपत के फकीर चंद गुज्जर 50 के दशक में दिल्ली चले गए और वहाँ चंद्रावल में जाकर बस गए। फकीर चंद के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके एक बेटे का जन्म से एक हाथ काम नहीं करता था। लोग उसको टोंटा कहकर चिढ़ाते थे, मगर फकीर चंद तेजपाल को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं ना कहीं उसी प्यार ने तेजपाल को बिगाड़ दिया। 15 साल की उम्र में ही उसके बिगड़ने की शुरुआत होने लगी थी। वो छोटे मोटे अपराध करने लगा था। 1973 में सब्जी मंडी दिल्ली में तेजपाल पर चाकूबाजी का पहला मुकदमा दर्ज हो जाता है। कहते हैं उस दौर के एक खतरनाक गैंगस्टर जिसका के नाम सूर्या था। सूर्या ने तेजपाल को विनोद नाम के शख्स को मारने की सुपारी दी थी। हत्या करने के बाद तेजपाल को उस केस में जेल हो जाती है। उसके लिए जेल ट्रेनिंग सेंटर था। बाहर आने के बाद उसने गलत कामों को छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी गहराई में और ज़्यादा चला गया। 1985 में तेजपाल अपने दोस्त अनिल की लड़ाई का बदला लेने के लिए हिस्ट्री शीटर राजू की शास्त्री नगर इलाके में हत्या कर देता है। कहते हैं तेजपाल ने राजू को इलाके में दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उस वारदात को अंजाम देने के बाद तेजपाल गुज्जर का नाम क्राइम की दुनिया में बोलने लगता है। लोगों में उसके नाम का खौफ पैदा हो गया था। उस हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह था जिसका के नाम हरकेश था। उसकी मेरठ के खजूरी के रहने वाले नरेंद्र उर्फ बब्बू त्यागी से अच्छी बना करती थी। बताया जाता है नरेंद्र उर्फ बब्बू त्यागी की दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी। तेजपाल के लिए हरकेश को उसके खिलाफ गवाही देने से पीछे हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राजू मर्डर केस में तेजपाल को अरेस्ट कर लिया गया। तिहाड़ जेल में उन दिनों बब्बू त्यागी और लोनी का कुख्यात माफिया मदन भैया बंद थे। पूर्वी दिल्ली में फिरौती के लिए अपहरण, लूट, डकैती जैसे क्राइम मदन भैया के लिए आम थे। मदन भैया भी गुज्जर कम्युनिटी से थे, तो इसको देखते हुए मदन और तेजपाल की दोस्ती हो जाती है। मदन भैया के कहने पर हरकेश तेजपाल के खिलाफ गवाही देने से मुकर जाता है, जिसके बाद तेजपाल राजू हत्याकांड मामले में बरी हो जाता है। तेजपाल बब्बू त्यागी और मदन भैया के साथ मिलकर काम करने लगता है। आपको बता दें नरेंद्र त्यागी उर्फ बब्बू 80 के दशक में अपराध जगत में नामी गैंगस्टर सुनील त्यागी की गैंग का व्यक्ति था। 1987 में पुलिस मुठभेड़ में सुनील त्यागी मारा गया था। उसकी गैंग की कमांड बब्बू के हाथों में आ चुकी थी। उसने बैंक डकैतियों, अमीर लोगों से फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से बहुत पैसा हासिल किया। बब्बू त्यागी की गैंग को ऊंचाइयों तक तेजपाल गुज्जर लेकर गया। लोगों के अंदर उसने बब्बू त्यागी की गैंग का डर पैदा किया। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में तेजपाल के बलबूते पर ही बब्बू त्यागी का सिक्का जमने लगा था। वहां से बब्बू गैंग को लाखों रुपए आने लगे थे। 1987 में बब्बू त्यागी को जेल हो जाती है। जेल जाने के बाद बब्बू और तेजपाल में मनमुटाव आने लगता है। गैंग बिखर जाती है। तेजपाल गुज्जर अपनी खुद की गैंग खड़ी कर लेता है। बब्बू त्यागी के कारोबार पर अब तेजपाल गुज्जर का कब्जा हो चुका था। जब इसके बारे में बब्बू को पता चला तो वो गुस्से से भर जाता है और ऐलान कर देता है कि वो जेल से बाहर आने के बाद तेजपाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेजपाल गुज्जर कहाँ डरने वाला था। उसने 1.5 साल में अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था। उसके पास बहुत पैसा और पावर आ चुकी थी। 2 साल बाद जब बब्बू त्यागी जेल से बाहर आया तो बब्बू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तेजपाल के गिरेबान पर हाथ डालना बब्बू त्यागी के लिए आसान नहीं था। इसको देखते हुए बब्बू त्यागी अपनी गैंग के कुछ लोगों को साथ लेकर मेरठ चला जाता है। उसके बाद बब्बू त्यागी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। वो मेरठ यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना। मेरठ के कांग्रेसी विधायक जकीउद्दीन ने उसे एक पुलिस का गन्नर भी दिलवाया। गन्नर का नाम था हवलदार महेंद्र सिंह त्यागी। बब्बू त्यागी कहीं ना कहीं तेजपाल गुज्जर पर भारी पड़ने लगा था। अब कभी भी तेजपाल गुज्जर का काम तमाम हो सकता था। 29 जनवरी 1990 को बब्बू त्यागी दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जाता है।
वहां तेजपाल गुज्जर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बब्बू त्यागी की हत्या कर देता है। बब्बू त्यागी का गन्नर उस हमले में जख्मी हो जाता है। अब बब्बू त्यागी की हत्या में इकलौता चश्मदीद गवाह महेंद्र सिंह त्यागी ही बचा था। तेजपाल गुज्जर हर एक उस व्यक्ति को रास्ते से हटा रहा था जो उसके लिए खतरा बना हुआ था। तेजपाल ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी गैंग के शार्प शूटर अजीत पाल गुज्जर को गाजियाबाद का कुलदीप त्यागी बनाकर हवलदार महेंद्र त्यागी के पास भेजा।